नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। लॉकडाउन में लड़खड़ाते बार रेस्टोरेंट को संभालने में जुटी सरकार, शर्तों पर खरे उतरे तो लाइसेंस शुल्क माफ। कोरोना संक्रमण और इससे बचाव के लिए लॉकडाउन के कारण बार रेस्टोरेंट का धंधा लड़खड़ा गया है। ज्यादातर बार संचालकों की हालत लाइसेंस शुल्क चुकता करने की नहीं है। इनका एसोसिएशन झारखंड सरकार से लाइसेंस शुल्क माफ करने की मांग करता रहा है। अब सरकार ने राहत दी है, इसका फायदा धनबाद के बार संचालकों को मिलेगी। हालांकि सरकार ने लाइसेंस शुल्क माफ करने के लिए कुछ शर्तें भी रखी है। लॉकडाउन उल्लंघन का जिस भी बार रेस्टोरेंट पर मुकदमा कायम हुआ है, उनका लाइसेंस शुल्क माफ नहीं होगा। कोरोना मृतकों के परिवारों के उत्थान के लिए नीति बनाएगी सरकार, होगा आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण। झारखंड सरकार कोरोना संक्रमण से मृत लोगों के परिवार का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराएगी, ताकि मृत व्यक्तियों के परिवारों को जरूरतमंद सदस्यों की आवश्यक सामाजिक सुरक्षा तथा आर्थिक सहायता पहुंचाई जा सके। इसके तहत कोरोना की दूसरी लहर में मृत हुए 3,983 लोगों के परिवारों के संबंध में पूरी जानकारी जुटाई जाएगी। बाकायदा सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के लिए एक्सपर्ट कमेटी से प्रारूप तैयार करवाया गया है। संपूर्ण लॉकडाउन के कारण सड़कें हुआ सुनसान, बाजार बंद, जानिए क्या हाल हुआ झारखंड का। कोरोना पर काबू पाने की गरज से वीकेंड लॉकडाउन का झारखंड के कोल्हान में प्रभावी असर है। सुबह से ही दुकानें बंद है एवं सड़कों पर सन्नाटा है। पुलिस प्रशासन तो सक्रिय है, पर उसे ज्यादा मशक्कत करने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है। संपूर्ण लॉकडाउन की वजह से सड़कें वीरान रही व सभी दुकानों के शटर गिरे रहे। चारों तरफ सन्नाटा का माहौल रहा, कहीं कोई आदमी नजर नहीं आया। लॉकडाउन ग्रामीण क्षेत्र में भी सफल रहा। लोगों ने संपूर्ण लॉकडाउन का पालन करते हुए अपना दिन गुजारा। लोग घरों में दुबके रहे। महज वैक्सीन के आवश्यक दवाइयां लेने वाले गिनती भर के लोग ही सड़क पर निकले। पुलिस की गश्त भी दिन भर जारी रही। झारखंड में हादसा, जमशेदपुर के डैम में टूटकर गिरा 1000 वोल्ट तार, 4 लोगों की ही मौत। NH 33 पर MGM थाना क्षेत्र के पिपला डैम में ऊपर से गुजर रहा 11,000 वोल्ट का बिजली तार रविवार दोपहर टूटकर गिर गया। इस दौरान डैम में नहा रही एक बुजुर्ग महिला सहित 4 बच्चों की करंट लगने से मौत हो गई। डैम में ही नहीं रहे सचिन महतो नामक युवक को लोगों ने किसी तरह बचा लिया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने NH 33 को जाम कर दिया। झारखंड से दिल्ली का सफर हुआ आसान, संतरागाछी आनंद विहार साप्ताहिक ट्रेन का परिचालन शुरू, जानिए टाइम टेबल। कोरोना काल में टाटानगर स्टेशन होकर दिल्ली रूट की एक और ट्रेन का परिचालन सोमवार से शुरू किया गया है। यह ट्रेन खड़गपुर, टाटा के अलावा पुरुलिया, गोमो, गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रयागराज, कानपुर, अलीगढ़ स्टेशनों समेत कुल 9 स्टेशनों पर रुकते हुए आनंद विहार दिल्ली जाएगी। संतरागाछी आनंद विहार साप्ताहिक ट्रेन सोमवार को लेकर 28 जून 2021 तक परिचालन किया जाएगा। यह साप्ताहिक ट्रेन कुल 9 स्टेशनों पर रुकेगी। 15 लाख रुपए के ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। चतरा पुलिस ने रविवार को राजपुर थाना क्षेत्र के कठौतिया मोड़ के पास से 935 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्कर त्रिभुवन कुमार वर्मा सदर थाना क्षेत्र के लोहागाड़ा गांव का रहने वाला है। बरामद ब्राउन शुगर का मूल्य स्थानीय बाजार में लगभग 15 लाख रुपए आंकी गई। यह जानकारी रविवार को SDPO अविनाश कुमार ने दी। SDPO ने बताया कि SP ऋषभ कुमार झा को सूचना प्राप्त हुई थी कि राजपुर थाना क्षेत्र से एक तस्कर ब्राउन शुगर लेकर चतरा आने वाला है। इस सूचना पर उनके नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने राजपुर चतरा मार्ग पर कठौतिया मोड़ के पास वाहन चेकिंग के अभियान चलाया। इसी दौरान बाइक से एक युवक वहां पहुंचा। 122 करोड़ की लागत से 6.5 लाख साइकिल खरीदेगी हेमंत सरकार। रघुवर ने कहा, करप्शन बढ़ाने को DBT को किया ड्रॉप आउट। झारखंड सरकार 6,50,000 साइकिल खरीदने की तैयारी में है। 122 करोड़ की लागत से खरीद लेनी होगी है। खरीदारी गई साइकिल को 8वीं 9वीं के कक्षा के SC ST OBC अल्पसंख्यक वर्गों के स्टूडेंट के बीच बांटा जाएगा।
इसका असल उद्देश्य स्कूलों से ड्रॉप आउट रोकना है। पर पूर्व सीएम रघुवर दास, सांसद महेश पोद्दार ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। रघुवर कहा कि उनकी सरकार में करप्शन रोकने को डीबीटी के माध्यम से बच्चों को राशि भेजना शुरू किया गया था, पर अब उल्टा है, करप्शन को प्रश्रय देने को साइकिल खरीद की योजना बनाई गई है। मदद की दरकार, बेटे को चाहिए 17 करोड़ का इंजेक्शन, दर दर भटक रहा है लाचार पिता। साहिबगंज में एक लाचार और बेबस पिता मुन्ना रक्षित अपने 7 वर्षीय बेटे की जिंदगी बचाने के लिए दर दर भटक रहा है। नेता से लेकर समाजसेवी और पदाधिकारी से मिलकर बेटे को बचाने की गुहार लगा रहा है। बेटा दुर्लभ बीमारी की चपेट में है, बचाव के लिए 17 करोड़ का एक इंजेक्शन चाहिए। हालांकि जीएसटी व अन्य छूट के बाद इंजेक्शन की कीमत 17 करोड़ रहा। रांची में पुलिस कर्मियों की बियर पार्टी का वीडियो हुआ वायरल, एसएसपी ने दिया जांच का आदेश। रांची में पुलिस कर्मियों की बियर पार्टी का एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें पीसीआर 10 के पुलिसकर्मी रॉक गार्डन को बंद करवाने के बाद वहां जाम छलका रही थी। वीडियो सामने आने के बाद रांची के एसएसपी ने जांच का आदेश दिया है। घटना रांची के काके स्थित रॉक गार्डन की है। बालू माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, हजारीबाग के चौपारण में 25,000 सीएफटी बालू जब्त, तस्करों में हड़कंप। झारखंड के हजारीबाग जिला अंतर्गत चौपारण प्रखंड में बालू से तेल निकालने का मामला कुछ दिनों से सुर्खियों में है, जिस पर प्रशासन ने रविवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए हजारी धमना बरकरार नदी में 300 ट्रैक्टर तस्करों द्वारा डंप किए गए बालू को जब्त किया है। जब्त बालू को प्रशासन ने NHAI के अधीन कार्यरत रोड निर्माण कार्य में लगी राज केसरी कंपनी में डंप कर सुरक्षित रखने का आदेश जारी किया है। कंपनी द्वारा जब्त बालू को यार्ड से उठाकर पांडेय बारा में सुरक्षित रखा गया है। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। दुनिया के सबसे बड़े परिवार का मुखिया का निधन, परिवार में 38 पत्नियां और 89 बच्चे थे। दुनिया के सबसे बड़े परिवार के मुखिया जियोना चाना का निधन हो गया। वे 76 साल के थे। पेशे से बढ़ई चाना की 38 पत्नियां और 89 बच्चे हैं। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा सोशल मीडिया पर उनकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि मिजोरम और उनका गांव बक्टावंग तलंगनुम इस परिवार के कारण टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया था। इस परिवार के बारे में बताया जाता है कि चाना की सबसे बड़ी पत्नी घर के सभी सदस्यों के काम का बंटवारा करती है। वह सभी के काम पर नजर भी रखती है। 167 लोगों का यह परिवार पहाड़ियों के बीच बने बड़े से मकान में रहता है। इस मकान में 100 से ज्यादा कमरे हैं। बीरभूम में भाजपा नेता को धारदार हथियार से हमला कर मार डाला। पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म होने के बाद राजनीतिक उठापटक और राजनीतिक हिंसा दोनों जारी है। एक और दल बदल का दौर चल रहा है तो दूसरी ओर राजनीतिक हिंसा भी थमने का नाम नहीं ले रही है। बीरभूम जिले में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की कथित तौर पर तृणमूल कार्यकर्ताओं ने हत्या कर दी गई। वहीं उत्तर 24 परगना के बनगांव सांगठनिक जिला उपाध्यक्ष ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। भारत के कोविड-19 की तीसरी लहर से प्रभावित होने की उच्च संभावना, फोर्टिस एमडी। फोर्टिस हेल्थ केयर के एमडी और सीईओ आशुतोष रघुवंशी ने कहा कि भारत के कोविड-19 की तीसरी लहर से प्रभावित होने की उच्च संभावना है। उन्होंने कहा कि दूसरी लहर ने भारत के स्वास्थ्य सेवाओं के निवेश की कमी को उजागर किया है। हितधारकों के युद्ध स्तर पर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए मजबूर किया। कोविड-19 के चलते पाकिस्तान ने भारत समेत 26 देशों के यात्रियों पर लगाए प्रतिबंध। कोविड-19 के चलते पाकिस्तान ने भारत, ईरान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मालदीव, ब्राजील, मेक्सिको समेत 26 देशों के यात्रियों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि सी कैटेगरी में रखे गए इन सभी देशों के लोग निर्धारित दिशा निर्देशों के तहत ही पाकिस्तान की यात्रा कर सकते हैं। बिना मास्क पहने मोटरसाइकिल रैली निकालने पर ब्राजील के राष्ट्रपति पर लगा $110 का जुर्माना। साओ पोलो में शनिवार को हजारों समर्थकों के साथ मोटरसाइकिल रैली निकालने के दौरान मास्क नहीं पहनने पर राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो पर करीब $110 का जुर्माना लगाया गया है। बोल्सोनारो ने भीड़ की तरफ हाथ हिलाते हुए कहा कि वैक्सीनेटेड लोगों के लिए मास्क बेकार है। उन्होंने कहा जो इस प्रस्ताव के खिलाफ है वे विज्ञान में विश्वास नहीं करते। चोर चोर मौसेरे भाई, अनुच्छेद 370 पर दिग्विजयी व फारूक के बयानों पर शिवराज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा अनुच्छेद 370 को लेकर के दिए गए बयान और नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला द्वारा उसका समर्थन करने पर प्रतिक्रिया दी है। शिवराज ने ट्वीट किया है कि चोर चोर मौसेरे भाई,
छुप छुप कर पाकिस्तान की नीतियों को समर्थन देने वाले और उसकी भाषा बोलने वाले सामने आने लगे हैं। पिछली सरकार में शिवसेना को दोयम दर्जा मिला था, गुलामों जैसा व्यवहार होता था। संजय राउत। शिवसेना संजय राउत ने कहा, पिछली सरकार में शिवसेना का दोयम दर्जा प्राप्त था और गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता था। उन्होंने कहा, हमारे समर्थन से प्राप्त हुई शक्ति का दुरुपयोग कर हमारी पार्टी को खत्म करने का प्रयास किया गया। बकौल राउत, अब हम गर्व से कह सकते हैं कि राज्य का नेतृत्व शिवसेना के हाथ में है। केंद्र ने समग्र शिक्षा योजना के तहत राज्यों और यूटी के लिए जारी किए 7,622 करोड़। केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा योजना के तहत वित्त वर्ष 2021-22 में अब राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 7,622 करोड़ जारी किए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा कि यह राशि छात्रों के लिए मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म, अध्यापकों की ट्रेनिंग और उनके वेतन में समर्थक समेत अन्य कार्यों के लिए इस्तेमाल होगी। चीन के शोधकर्ताओं को चमगादड़ों से मिले 24 नए कोरोना वायरस। सेल नामक पत्रिका की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी शोधकर्ताओं को चमगादड़ों में 24 नए कोरोना वायरस मिले हैं। इनमें से 4 SARS-CoV-2 जैसे यह खोज चीन के यूनान प्रांत के एक छोटे से इलाके में की गई। राइनोफोप्लस पुलियस नामक हर्सूस चमगादड़ की प्रजाति के लिए किया गया वायरस का नमूना RPYNO6 आनुवांशिक रूप से SARS-CoV-2 के समान पाया गया। उत्तराखंड में 8,000 किलो चरस के साथ 2 पुलिस कांस्टेबल समेत 4 गिरफ्तार। उत्तराखंड पुलिस ने उधम सिंह नगर में 8,800 किलोग्राम चरस के साथ पिथौरागढ़ पुलिस के 2 कांस्टेबल समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने एक वाहन से 1,094 किलोग्राम और दूसरे वाहन से 6,914 किलोग्राम चरस बरामद किया है। उत्तराखंड के DGP अशोक कुमार ने कहा कि दोनों कांस्टेबल को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। दिल्ली में आज से एक हफ्ते तक किन गतिविधियों पर होगी छूट और किन पर होगा प्रतिबंध। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राजधानी में आज से एक हफ्ते तक सभी बाजार, मॉल और सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुले रह सकेंगे। रेस्टोरेंट को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी। प्राइवेट दफ्तर सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक खुल सकेंगे, जबकि स्कूल, कॉलेज, स्विमिंग पूल, जिम और पार्क बंद रहेंगे। राज्यों को टीकों व मास्क पर GST लगाने को मजबूर कर रही है केंद्र। बंगाल के वित्त मंत्री पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने केंद्र पर आरोप लगाया है कि वह राज्यों पर कोविड-19 वैक्सीन, मास्क, सैनिटाइजर और महामारी से जुड़ी चीज़ों पर GST लगाने पर जोर दे रही है। बकौल मित्रा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा GST परिषद के फैसले की घोषणा के बाद उन्होंने आपत्ति जताने की कोशिश की है, लेकिन उनकी जवाब दबा दी गई। ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर दिल्ली आ रहे ट्रक से 1.1 करोड़ का गांजा बरामद, 2 गिरफ्तार। ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर दिल्ली आ रहे एक ट्रक से ओडिशा में रुपया 1.1 करोड़ कीमत का करीब 1,277 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। पुलिस के अनुसार ट्रक आंध्र प्रदेश से सिलेंडर लेकर चला था और रास्ते में उसमें गांजा लोड किया गया, जिसे लखनऊ में उतारा जाना था। पुलिस ने इस मामले पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। डॉक्टरों पर हमले के विरोध में 8 जून को देश भर में प्रदर्शन करेगा IMM। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर JA जायसवाल ने शनिवार को कहा कि एसोसिएशन डॉक्टरों पर हमले के विरोध में 18 जून को देश भर में प्रदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीने में ऐसे मामले बढ़े हैं और सरकार को डॉक्टरों व स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा के लिए CRPC और IPC के प्रावधानों के साथ एक कानून लाना चाहिए। अफगानिस्तान के घोर प्रांत में तालिबान के साथ संघर्ष में 20 सुरक्षा बलों की मौत। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के घोर प्रांत के तुलाक जिले में शुक्रवार को तालिबान के साथ हुए संघर्ष में कम से कम 20 सुरक्षा बलों की मौत हो गई है, जबकि 20 अन्य घायल हो गए हैं। तुलाक के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सलमान यूसुफी ने बताया कि तालिबान ने सुरक्षा बल के करीब 10 जवानों को अपने कब्जे में ले लिया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।